नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जॉन लॉक का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम सबसे पहले इसका परिचय लिखेंगे, इसके मेन पॉइंट्स लिखेंगे और लास्ट में इसका निष्कर्ष इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें परिचय इसका लिख लेते हैं। जॉन लॉक एक प्रभावशाली अंग्रेजी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें उदारवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है और उनके विचारों का पश्चिमी दर्शन और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनका सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, जैसा कि उनकी प्रसिद्ध कृति शासन के 2 निबंध में वर्णित है, राजनीतिक दर्शन में एक आधारशिला है। यह सिद्धांत बताता है कि सरकार की वैधता शासित लोगों की सहमति से प्राप्त होती है और व्यक्तियों के कुछ अंतर्निहित अधिकार होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा छीना नहीं जा सकता है। दोस्तों अब इसमें इसका मुख्य बिंदु लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक अधिकार। लॉक के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता और समानता की स्थिति में रहते हैं। इस अवस्था में कोई सरकार या संगठित राजनीतिक शक्ति नहीं होती है। हालांकि यह अराजकता की स्थिति नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक कानून द्वारा शासित होता है। प्राकृतिक कानून तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है और यह सिखाता है कि सभी व्यक्तियों के पास कुछ अंतर्निहित अधिकार होते हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक अधिकार। लॉक का मानना था कि मनुष्य जन्म से ही कुछ अविच्छेद अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। ये अधिकार सरकार द्वारा दिए गए नहीं होते हैं, बल्कि प्रकृति में निहित होते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकारों की पहचान की, जिसमें सबसे पहला अधिकार है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार जीवन का अधिकार कहलाता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है, जब तक कि वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। अगला अधिकार है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को रखने और उसका उपयोग करने का अधिकार है। दोस्तों अगला पॉइंट है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉक का तर्क है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों से बचने और अपने अधिकारों को बेहतर सुरक्षा के लिए व्यक्ति आपस में एक समझौता करते हैं और एक राजनीतिक समाज या सरकार बनाते हैं। यह समझौता ही सामाजिक अनुबंध कहलाता है। इस अनुबंध के तहत व्यक्ति अपनी कुछ स्वतंत्रता और अधिकार सरकार को सौंपता है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि सरकार उनके शेष अधिकारों की रक्षा करेगी और कानून के अनुसार शासन करेगी। अगला पॉइंट है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। लॉक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू सीमित सरकार का विचार है। उनका मानना था कि सरकार की शक्ति निरंकुश नहीं होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए और इसे कानून के दायरे में रहकर यह काम करना चाहिए। यदि सरकार अपने उद्देश्यों से भटक जाती है और व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो लोगों को सरकार को बदलने या उसका विरोध करने का अधिकार है। अगला पॉइंट है सहमति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट। लॉक ने शासित लोगों की सहमति पर जोर दिया। उनका मानना था कि सरकार की वैधता लोगों की स्वतंत्र और सूचित सहमति पर आधारित होनी चाहिए। बिना सहमति के कोई भी सरकार वैध नहीं हो सकती। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के मुख्य बिंदु पढ़ लिए हैं। अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। जॉन लॉक का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनके प्राकृतिक अधिकारों का विचार और सरकार की वैधता के लिए सहमति का महत्व आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव है। लॉक के विचारों ने स्वतंत्रता, समानता और सीमित सरकार के सिद्धांत को बढ़ावा दिया और दुनिया भर के संविधानों और राजनीतिक आंदोलनों को गहराई से प्रभावित किया। उनका सिद्धांत आज भी सरकार की भूमिका और नागरिकों के अधिकारों पर हमारी सोच को आकार देता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक, जॉन लॉक का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। इसमें हमने इसका परिचय पढ़ा, इसके मुख्य बिंदु पढ़े और इसका निष्कर्ष पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और आपकी परीक्षा में जब आपको देखने को मिलेगा तो आप आसानी से परीक्षा में लिख कर आएंगे। दोस्तों अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।